हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द व्यास एकेडमी। आज हम पढ़ रहे 12th क्लास माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स का। हमारे आर्थिक वातावरण में क्या क्या हमारी समस्याएं आती। तो यहाँ पे सबसे पहले समस्या क्या आती है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। देखो, हमारे जो रिसोर्सेस है, जो भी संसाधन है, संसाधन मतलब क्या, जो हम लोग वस्तु को किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते, वो सारे संसाधन क्या होते हैं, लिमिटेड है। तो सारे संसाधन हमारे लिमिटेड है, इसलिए हमारे पास कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हमको बहुत सारी वस्तुएं बनाती, तो उस संसाधन को कैसे यूटिलाइज करें कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी हमारे इशू आते, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे इकोनॉमिक्स में, उसके बारे में यहाँ पे पता करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्टडी। इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं किसके बारे में, पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट के बारे में, है ना। यहाँ पे हम लोग कोई व्यक्ति, गवर्नमेंट एंड बिजनेस के बारे में स्टडी करते हैं कि वहां पे उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो भी हमारे रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड को हमको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उन सब चीजों के बारे में पता लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। मतलब हमको उत्पादन करना है, तो क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन उपभोक्ता है ना, कंज्यूमर्स कौन कौन है। तो हमको क्या उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का डिमांड है, तो हमको प्रोडक्शन किस चीज का करना है। दूसरा क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, उस चीज को कैसे उत्पादन करना है। होम टू प्रोड्यूस, मतलब हमको किसके लिए उत्पादन करना है। तो ये सारी समस्याओं का पता कहाँ पे लगाया जाता है, इकोनॉमिक्स में इन समस्याओं का पता लगाया जाता है और उनके बारे में क्या किया जाता है, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब इकोनॉमिक्स क्या है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो। तो पहला क्या है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है, ये कहाँ से आया है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, जो माइक्रोस से आया, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया, जिसका मतलब क्या है, स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। यहाँ पे छोटे छोटे वेरिएबल्स, छोटे छोटे यूनिट्स के बारे में पता किया जाता है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल, प्रति व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है कि एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, कि वो कितना कंजप्शन करता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना इंटरेस्ट है, कितना वेजेस है, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे पता लगाया जाता है। देखो, इस इंडिविजुअल पार्ट्स, यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब के बारे में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पता करेंगे, तभी तो पूरा यूनिवर्स के बारे में पता कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, मजदूरी, ब्याज और लाभ आदि के बारे में पता किया जाता है। देखो, डेफिनेशन क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। एक व्यक्ति हो गया, है ना, व्यक्ति की इनकम कितनी है, उसका वेजेस कितना है, वो कितना, उसके हाउस होल्ड कितने हैं, इंडिविजुअल का प्राइस, वेजेस, इंटरेस्ट, इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटी, एक उत्पाद के बारे में पता किया जाता है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ पे स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स का, एक छोटे छोटे वेरिएबल, छोटे छोटे चरों के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। एक व्यक्ति के बारे में पता करेंगे तभी तो हम लोग यूनिवर्स तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो इसमें माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल, इसमें एक व्यक्ति के बारे में ही पता किया जाता है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल की इनकम, कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिविजुअल कंजप्शन, कंजप्शन मतलब वो कितना उपभोग कर रहा है, क्या उपभोग कर रहा है, हमको क्या चीजों को बनाना चाहिए, इन सब चीजों को यहाँ पे पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों मतलब प्रति व्यक्ति के बारे में यहाँ पे पता किया जाता है।
स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स, तो यहाँ पे छोटे छोटे बड़ों छोटे छोटे चरों के का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। ये इसमें क्या किया जाता है, अब हम लोग छोटे छोटे चर के बारे में पता लगाएंगे, छोटे छोटे वेरिएबल्स के बारे में पता लगाएंगे, तभी तो हम यूनिवर्स के बारे में पता लगा पाएंगे कि वहां पे डिमांड कितनी है, हमको किस चीजों को बनाना चाहिए। इसलिए पहले हम लोग स्मॉल वेरिएबल्स को देखेंगे, तब जाके हम लोग होल के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिंगल जो प्रोड्यूसर है उसका पूरा प्रोडक्शन पूरे हमारे यूनिवर्स को, पूरे होल इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। फिर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस, तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस के बारे में पता लगाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड एनालाइजिंग द डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड देखेंगे कि किसी वस्तु का डिमांड क्या है, कि हमको उसको कितना वस्तु को वो उसको बनाना है। पहले इंडिविजुअल के बारे में पता करेंगे, तभी तो हम लोग होल के बारे में, है ना। तो यहाँ पे किस चीज को अलग अलग डिफरेंट गुड्स के बारे में उसका प्राइस का पता लगाते हैं और उसके डिमांड्स के बारे में पता लगाते हैं। मेजरमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार के उपाय, तो यहाँ पे पूर्ण रोजगार के उपायों को ध्यान रखा जाता है, ताकि अब एक इंडिविजुअल के बारे में देख रहे हैं कि वो क्या चीजों का डिमांड कर रहा है, कितना डिमांड कर रहा है, उसका कंजप्शन क्या है, उसके इनकम क्या है। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति को ध्यान रखा जाता है, पूरे इंडिविजुअल को ध्यान में रखकर चीजें बनाई जाती है। नीड एंड यूटिलिटी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों है। देखो यहाँ पे सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल प्रोडक्शन मेक द एग्रीगेट डिमांड। अब हम लोग इंडिविजुअल की डिमांड को देखेंगे, इंडिविजुअल के प्रोडक्शन को देखेंगे, तभी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बनेगा, है ना। सब पूरे इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ के ही हमारा क्या बनता है, एग्रीगेट डिमांड बनता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल के बारे में पता करेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में हमको ज्ञान हो पाएगा। यहाँ पे क्या होता है, हेल्पफुल इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायक है। तो आर्थिक समस्या क्या क्या आती है, हमको कोई भी चीज बनाना है ना, हमारे पास रिसोर्सेस क्या होता है, लिमिटेड होता है, और हमारे पास वहाँ पे कई चीजों का क्या रहता है, अल्टरनेटिव यूजेस रहता है। तो उस संसाधन को हमको कैसे इस्तेमाल करना है कि हम लोग हर एक चीज बना पाए, अपने उस संसाधन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, ताकि हमको क्या मिले, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम हमको प्रॉफिट मिले। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पूरे आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेस लिमिटेड है और उसको कई सारी चीजें बनाने में यूटिलाइज किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, इंडिविजुअल के बारे में पता करें, हम लोग डिमांड के बारे में पता करें। अब डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, चीजों को प्रोडक्शन करेंगे, उस चीजों को बनाएंगे और हम लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो यहाँ पे आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडीशन इकोनॉमिक वेलफेयर, तो यहाँ पे आर्थिक कल्याण के बारे में भी क्या किया जाता है, काम किया जाता है। यहाँ पे आर्थिक कल्याण मतलब लोगों को देखा जाता है, हर एक इंडिविजुअल के बारे में पता कर रहे हो कि उनकी इनकम कितनी है, वो कितना कमा रहा है, कितना कंजप्शन कर रहे हैं, तो इसका उसका एक्सपेंडिचर क्या है, ये सारी चीजों के बारे में क्या करते हैं, हम लोग पता लगाते हैं। उसके स्टैंडर्ड, उसके जीवन स्तर के बारे, अब एक व्यक्ति के बारे में पता करें वो कितना कमा रहा है, कितना कंजप्शन, तो उसके जीवन स्तर के बारे में तो हमको पता चल जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे आर्थिक कल्याण की स्थिति का जांच होता है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, तो इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में डिसीजन लेने के लिए क्या रहता है, ये हेल्पफुल रहता है। देखो, टू प्रूव हेल्पफुल इन टेकिंग रिलेशन डिसीजन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स प्रॉफिट और इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिविजुअल इनकम। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल के बारे में पता लगाया जा रहा है कि इंडिविजुअल यूनिट्स क्या है,
इंडिविजुअल यूनिट्स की उनका प्रॉफिट्स क्या है, इंडिविजुअल फर्म के प्रॉफिट्स कितना है, उनका इनकम कितना है, ये सारी बातों का यहाँ पे पता लगाया जाता है। तो व्यक्तिगत विकास हर एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे देखा जाता है। ओके अगर आपको ये समझ आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं।